छोटे से गांव में जहां हर सुबह सूरज के पहली किरण मिट्टी और खेतों पर गिरती, वहां एक लड़की रहती थी। उसका नाम जोया था। जोया गरीब थी, पर उसकी खूबसूरती इतनी थी कि गांव के हर कोने में लोग उसके हुस्न की तारीफ करते। उसके बाल काले और लंबे, आंखें जैसे नीली झील की तरह शफ्फाफ, और मुस्कान इतनी मीठी कि लोग बस देखकर ही खुश हो जाते। जोया गरीब थी, पर अपनी मुस्कान और शफ्फाफ दिल के साथ हर किसी का दिन रोशन कर देती। बच्चों के साथ खेलना, बुजुर्गों की मदद करना और खेतों में काम करते वक्त भी उसका हुस्न और आजिज़ी दोनों साथ साथ चमकते। ये गांव की लड़की गरीब थी, पर उसकी खूबसूरती और अच्छाई के आगे सब कुछ फेड हो जाता। जोया गरीब थी और उसकी खूबसूरती के पीछे एक दर्द भी छुपा था। उसका बाप रहमत लंबे अरसे से बीमार था। रोजाना के काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया था, और जोया अक्सर खेतों में जाकर अपने खानदान के लिए काम करती। उसकी माँ फरजाना अब बूढ़ी हो चुकी थी। दिन भर घर के काम और रहमत की देखभाल में लग जाती और अक्सर थक कर कुर्सी पर बैठ जाती। फरजाना का दिल चाहता था कि जोया की जिंदगी थोड़ी आसान हो, लेकिन गरीबी और रहमत की बीमारी ने उनका बहुत सारा वक्त ले लिया था। फिर भी जोया अपनी माँ और बाप के लिए हमेशा मुस्कुराती, उनका दुख अपने चेहरे पर नहीं आने देती। उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं थी, उसका दिल और सब्र भी उसकी असली शान थी। जोया की फुप्पो की बेटी सादिया थी। सादिया बहुत अमीर थी। उसके पास हमेशा नए कपड़े, खिलौने और गांव की सबसे महंगी चीजें होती। लेकिन जितनी दौलत उसके पास थी, उतनी ही ज्यादा उसके दिल में जलन थी। सादिया को जोया की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती थी। वो अक्सर कहती, मेरे पास पैसा है, पर ये जोया, लोग उसको सिर्फ देखकर ही तारीफ करते हैं। सादिया अक्सर अपनी अमीरी दिखाकर और लोगों के सामने जोया को छुपकर नीचा दिखाने की कोशिश करती। जोया गरीब थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका दिल सिर्फ अपने खानदान की मुश्किलात दूर करने के लिए नहीं धड़कता था, बल्कि वो अपनी जिंदगी को भी कुछ खास बनाना चाहती थी। जोया के ख्वाब सिर्फ पैसा और शोहरत तक मुकम्मल नहीं थे। उसका ख्वाब था कि लोग उसके हुस्न और दिल की अच्छाई दोनों को पहचाने, और वो ऐसी इंसान बने जो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने काम और सब्र के लिए मशहूर हो। रात को जब सब सो जाते, जोया अकेली बैठकर खुले आसमान की तरफ देखती, सितारों से बातें करती और अपने बड़े ख्वाबों की तस्वीर अपने दिल में बनाती। उसके सपने उसके अंदर एक रोशनी जगाते, जो गरीबी और मुश्किलात के अंधेरे को भी छुपा नहीं सकती थी। जोया की जिंदगी में एक दिन अंधेरा छाने लगा। उसके बाप रहमत की बीमारी बढ़ गई और वो दुनिया से चले गए। फिर कुछ महीने बाद उसकी माँ फरजाना भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। जोया अकेली रह गई, उसके साथ सिर्फ उसकी यादें और उसका ख्वाब बचा। गांव की जिंदगी अब जोया के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। ना कोई साथ था, ना कोई मदद करने वाला। उसके सपने अब भी उसके दिल में थे, लेकिन हर चीज़ दर्द और तन्हाई से घिरी हुई थी। जोया ने फैसला किया कि अगर वो अपने सपने पूरे करना चाहती है, तो अपनी जिंदगी को नए शहर में नई शुरुआत देनी होगी। एक सुबह उसने अपना सामान लिया और गांव छोड़ दिया। उसके कदम धीरे थे, लेकिन दिल में हिम्मत और जज्बा इतना था कि वो हर मुश्किल का सामना कर सकती थी। जोया ने अपने सपनों के पीछे चलते हुए लंबा सफ़र तय किया। गांव की मिट्टी और खेतों को पीछे छोड़कर वो एक बड़े और खूबसूरत शहर में पहुंची। शहर का मंजर इतना अलग और चमकता हुआ था कि जोया का दिल खुशी से भर गया। शहर की हर चीज़ उसके लिए नई थी। दुकानों की चमक, लोगों की तेज़ रफ्तार और हर मोड़ पर नए मौके। उसका दिल बोलता था कि ये शहर मेरा ख्वाब सच कर सकता है, बस पहला कदम उठाना होगा। जोया शहर की सड़कों पर अपने सपनों के पीछे चल रही थी जब उसकी मुलाकात आलिया से हुई। आलिया एक शख्स थी जो शहर के बड़े महलों में काम करती और लोगों को रोजगार दिलवाती थी। आलिया ने जोया से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक महल में काम दिलवा सकती हूँ। शुरुआत छोटी होगी, पर यह तुम्हें आगे ले जाएगी। जोया और आलिया एक महल में दाखिल होती हैं जो कि बहुत खूबसूरत और आलीशान था। महल में जोया को बावर्चन का काम दिया गया। उसे बर्तन धोना और महल की सफाई करनी थी। पहले तो ये काम उसके लिए नया और थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जोया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, ये छोटा कदम है, लेकिन ये मेरे ख्वाबों के रास्ते का पहला कदम है। एक दिन महल की शहजादी को बाहर जाना था। वो अपना कीमती खूबसूरत लिबास पहने जा रही थी। उसके कपड़े अटक कर फट गए और वो परेशान हो गई। जब जोया ने ये देखा तो उसने सुई उठाई और झटपट से शहजादी के कपड़े सील दिए और शहजादी खुश हो गई। और वहां से जोया और शहजादी की दोस्ती शुरू होती है।
शहजादी जोया से उसकी जिंदगी और ख्वाबों के बारे में पूछती है। जोया उसको अपनी सारी कहानी सुनाने लगती है। शहजादी जोया को गले लगाती है और उसको हौसला देती है। वहाँ हमें पता चलता है कि जोया को कपड़े सिलाई और कढ़ाई करने का बहुत शौक था। अब शहजादी अपने सारे कपड़े उसी से सिलवाती। अब जोया के हाथ का जादू देखकर शहर की सारी औरतें उसी से कपड़े सिलवाती और देखते ही देखते जोया के ख्वाब पूरे होना शुरू हो गए। अब उसकी गुर्बत के दिन खत्म हो चुके थे। अब जोया अपने हाथ की महारत की वजह से मशहूर हो चुकी थी। महल में एक शहजादा भी था जिसका नाम था मूसा, जो कि बहुत खूबसूरत था। महल की सारी लड़कियां उस पर फिदा थीं, लेकिन वो चाहता था कि उसकी शादी किसी नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़की से हो, जो खूबसूरत होने के साथ साथ हुनरमंद और आजिज भी हो। महल में एक तकरीब रखी गई जिसमें महल में शहजादा, शहजादी, बादशाह और मलिका भी मौजूद थे। जोया को शहजादी की तरफ से बुलाया गया था। जोया ने आज एक बहुत ही खूबसूरत नीले रंग का जोड़ा पहना हुआ था, जिसमें वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। जब शहजादे की नज़र जोया पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने वही लड़की मौजूद थी जिसका वो कई सालों से इंतजार कर रहा था। शहजादी ने जोया का शहजादे से तारुफ करवाया और शहजादे ने ठान लिया कि अब वही उसकी ख्वाबों की शहजादी बनेगी। तकरीब खत्म होने तक शहजादा जोया को ही देखता रहा। तकरीब खत्म हुई, शहजादा सारी रात जोया के ख्वाब ही देखता रहा। अब वो बेचैन हो रहा था कि कब सुबह हो और वो जाकर जोया से मिले। सुबह होते ही वो शहजादी के पास गया और जोया के बारे में सब बता दिया। शहजादी ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि जोया की आजिज़ी ने पहले ही उसके दिल में जगह बना ली थी। शहजादा शहजादी को बादशाह और मलिका से बात करने को कहता है और शहजादी मान जाती है। शहजादा जोया से मिलने चला जाता है और शहजादी बादशाह और मलिका को जाकर शहजादे को जोया के बारे में बताती है, जिस पर वो बहुत खुश होते हैं और फौरन मान जाते हैं, क्योंकि उनकी खुशी उनके बेटे की खुशी में थी। शहजादा जोया के पास जाता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। जोया पहले हैरान होती है, लेकिन वो भी मान जाती है, क्योंकि वो भी शहजादे को पहली मुलाकात से ही पसंद करने लगी थी। महल में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब वो निकाह के बंधन में बंध जाते हैं। आज उन दोनों के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि शहजादे को उसके ख्वाब की रानी मिल गई और जोया के ख्वाब मुकम्मल होने वाले थे। आज महल में खुशी की लहर दौड़ रही थी। पूरा महल आज खुशियों से भरा हुआ था। महल में दोनों का इस्तकबाल किया जाता है और सब लोग खुश दिखाई दे रहे होते हैं। शादी की तकरीब खत्म होती है। शादी के बाद चंद साल बाद जोया एक बेटी को पैदाइश देती है, जो कि जोया की तरह बहुत खूबसूरत होती है। वो उसका नाम परी रखती है, जो दिखने में भी किसी परी से कम नहीं होती। पूरे महल को सजाया जाता है और परी का इस्तकबाल किया जाता है। जोया सारा दिन परी के साथ खेलती और उसे वो सारा प्यार देती जो एक माँ अपनी औलाद को देती है। वक्त गुजरता है और परी बड़ी हो जाती है। जोया एक बार फिर हामला थी। इस बार वो एक बेटे को पैदाइश देती है और वो उसका नाम अहद रखते हैं। इस दफ़ा फिर महल को सजाया जाता है और शहर भर में मिठाई बांटी जाती है और तोहफे दिए जाते हैं। महल में जश्न मनाया जाता है। जोया अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने माँ बाप को बहुत याद कर रही होती है। वो कमरे में बैठकर अपने माँ बाप को याद करके रो रही होती है। शहजादा उसे रोते हुए देख लेता है और उसे गले लगाता है और उससे वादा करता है कि वो उसे उसके गांव लेके जाएगा। चंद दिन गुजरने के बाद वो दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं। आखिरकार वो गांव में पहुंच जाते हैं। जोया पहले अपना घर जाके देखती है, जहां वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। अब वो घर टूट चुका था। वो ये सब देखकर बहुत उदास होती है। फिर वो अपने माँ बाप की कब्र पर जाती है, जहां वो बैठकर रोने लगती है। आज उनकी बेटी के पास वो सब था जो जिसकी ख्वाहिश वो किया करते थे, लेकिन आज उसको इस हाल देखने के लिए जिंदा नहीं थे। वो वापसी के लिए निकलते हैं और उनकी मुलाकात जोया के कजिन सादिया से होती है, जो जोया को देखकर गुस्सा हो जाती हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। शहजादा आगे बढ़ता है और जोया का साथ देते हुए उनसे बहस करने लगता है। जोया नहीं चाहती थी कि बहस हो, इसलिए वो शहजादे को लेकर चली जाती है। वो दोनों महल पहुंचते हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगते हैं।
इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि लोग जितना भी आपको बुरा भला बोले, आप उनको जवाब देने की बजाय अपनी ख्वाहिश और ख्वाब को पूरा करने में वक्त लगाइए, क्योंकि कामयाब वही होता है जो खामोशी से मेहनत करे।